हाय एवरीवन। तो एक बहुत बढ़िया सवाल मिला है एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर आईएसआई एंट्रेंस, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड आल्सो। तो ये जो है नंबर थ्योरी से आया प्रॉब्लम है। आपको बोला गया है कि ए बी सी आर इंटीजर्स, तो यू हैव टू फाइंड ऑल एबीसीज। ठीक है, आपको सारे ऐसे एबीसीज निकालने हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, उसने बोला है तुम्हें a प्लस बी प्लस सी 4 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 28 है। तो पहला स्टेप बड़ा ऑब्वियस होता है ना। पहला स्टेप इज वेरी इजी कि आप यूज करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू। ये बहुत ऑब्वियस स्टेप सा बना हुआ क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो मुझे जहां भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलता है मैं उसे ले लेता हूँ अपने कंटेंट के लिए। This can be written as a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। तो ये बन जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर दिस थिंग। तो अब अगर मैं वैल्यूज डाल दूं तो मेरे पास ये बन रहा है 28 माइनस 3abc, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हम लोग यहाँ पे छोटा मैनिपुलेशन लगाते हैं कि हम लोग यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जैसे ही मैंने ये वाला मैनिपुलेशन लगाया, मेरे पास इक्वेशन आ रही है 28 माइनस 3abc बराबर 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहां से हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं अपनी चीजें। अच्छा, अभी रीअरेंज नहीं, अभी तो थोड़ी और वैल्यूज डालते हैं। तो यहाँ से भी है 28 माइनस 3abc बराबर 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऑलराइट, अब अपने पास बनेगा दैट 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी बराबर 64 माइनस 28। 64 माइनस 28 दैट इज 36, राइट। तो यहां से अपने पास आ रही है इक्वेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस ए बी सी दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब अपन एक फैक्ट ऑब्जर्व करते हैं। नोट करिए, नोट दैट
1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। इसकी वैल्यू आपको क्या लगता है किससे इक्वल बनेगी? इसकी वैल्यू किससे इक्वल बनती है? एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी 1 स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 1 एंड माइनस ए बी सी, राइट? यही बनती है ये वैल्यू। तो मेरे पास देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस ए बी सी इधर भी है इधर भी है। मुझे अगर मैं एक 1 ऐड कर दूं और ए बी सी हटा दूं बोथ साइड, मतलब दोनों साइड अगर मैं ये मैनिपुलेशन कर देता हूँ कि आई ऐड अ 1 एंड सब्ट्रैक्ट एन ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरे पास 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बच्चों का एक डाउट यहाँ से आना शुरू होता है कि यहाँ तक तो हर कोई ले आता है इस प्रॉब्लम को, ठीक है, दिस स्टेप तक लाना इज नॉट अ बिग डील। ये स्टेप रियलाइज कर पाना होती है बिग डील। दिस इज द बिग डील हियर। अब ये इसलिए रियलाइज करना है आपने क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि वीटाज रिलेशन लग के आएगा। तो अगर मैं x माइनस से इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी में x को 1 रख दूं, तो दिस इज समथिंग आई विल गेट हियर, राइट? तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन बनता है और ये फेमस टेक्निक भी है डायोफेंटाइन इक्वेशंस में। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी रेयर टेक्निक। हाँ, अभी प्रैक्टिस में थोड़ा कम आने लगा है, बट इस टाइप के प्रॉब्लम्स अब तो मिलते रहेंगे। तो बस अब अपन अपना स्टेप ला देते हैं। व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड 1 and subtract a plus b plus c on both sides. और ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है। a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू थी? 4 थी। a प्लस बी प्लस सी वॉज इक्वल टू 4। Subtract a plus b plus c equal to 4 on both sides. तो यहां से जैसे ही मैंने एक 1 ऐड किया और a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट करा, तो क्या मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है? 1 माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए minus ABC, and that is equal to 4 plus 1, sorry 4 नहीं, 12 plus 1 minus a plus b plus c, राइट? और a plus b plus c की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग नहीं पुट करेंगे, यहाँ तो हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे। LHS आपका किस में कन्वर्ट हो गया? 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी में। और आपका LHS इसमें कन्वर्ट हो गया मेरे भाई 13 माइनस 4, राइट? दैट इज 9। तो अब हमारे पास एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन आ गई। ये तो स्टैंडर्ड डायोफेंटाइन और ये हम सबको सॉल्व करनी आती है, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे, 9 है तो केसेस बना लेते हैं। एक केस हो सकता है कि 1 माइनस ए बराबर 9 हो जाए और 1 माइनस बी 1 हो जाए, 1 माइनस सी 1 हो जाए। एक ये केस हो सकता है, ठीक है। और एक इसका मिरर केस भी आएगा कि 1 माइनस ए 9 हो जाए और ये दोनों माइनस वन हो जाए, ठीक है। इस तरह से ना बहुत न्यूमरस आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और तब आपका जो है आंसर आना आपके पास आंसर आएगा।
ये भी जो है केस बनेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो नंबर ऑफ आंसर्स होंगे वो निकालना इजी है। ठीक है, उतना ये टेडियस सा नहीं है, क्योंकि हर इक्वेशन आपको एक वेरिएबल की वैल्यू देगी। ठीक है, इस तरह से आप केस मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से आपका क्लियर है कि हम कैसे लिस्ट आउट कर रहे हैं ना। बेसिकली क्योंकि 1 - a × 1 - b × 1 - c इंटीजर होगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि a 1 - a 1 - b और 1 - c आर नथिंग बट द फैक्टर्स ऑफ 9। ठीक है, एक इस टाइप का भी सोल्यूशन आएगा कुछ। ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन होगा। तो इस टाइप से आपको सिर्फ फैक्टर्स लिस्ट डाउन करते जाने। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या जो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे वो आप इधर पीएनसी से सोचिएगा। ठीक है, चलिए आपका होमवर्क है, अगर टाउ एन इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9। ठीक है, लेट अस से टाउ 9 जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9 को। तो टाउ 9 के टाउ 9 के उसमें फॉर्म में आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्या आप मानते हो, ये एक पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेप का था, दिस स्टेप। जिसको ये वाला स्टेप दिख गया उससे ये क्वेश्चन हो गया, जिसको नहीं दिखा वो रह जाएगा। अब ये आईएसआई या मेंस या एडवांस में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एबीसी पूछेगा, तो वहां आपको काउंटिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, वहां आपको काउंटिंग लगानी पड़ेगी। आपको समझना होगा दैट देयर विल बी टाउ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टाउ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है आपको, बट आपको कुछ चीजें और समझ लीजिए। टाउ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, बट अब उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इन टाउ एन फैक्टर्स को आपको 3 वेरिएबल्स में डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस टाइप से काउंटिंग का भी एक अच्छा सवाल बन जाएगा। ओके, तो टाउ एन वाले का आंसर मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप मुझे बताएंगे। नहीं तो आप उसे काउंटिंग भी कर सकते हो, उतना लंबा नहीं जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।